हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको ग्रुप थ्योरी चैप्टर 24 में कॉन्जुगेट क्लासेस निकलवाऊंगी डाईहेड्रल ग्रुप D4 की। इससे पहले हम क्वाटरनियन ग्रुप की और परमुटेशन ग्रुप S3 की सीख चुके हैं। आज सीखेंगे डाईहेड्रल ग्रुप की कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती है। लेट अस सी बच्चों। सबसे पहले बेटा ये देखो कि आपके पास डाईहेड्रल ग्रुप D4 दिया हुआ है। इसका ऑर्डर कितना होता है? 8। इसके पास 8 एलिमेंट है, जिसके अंदर क्या होती है? 4 रोटेशंस होती हैं और 4 रिफ्लेक्शंस होती है। तो D4 के एलिमेंट क्या बनते हैं मेरे? 4 रोटेशंस विच आर गिवन बाय R0, R90, R180, R270। मतलब स्क्वायर को जब आपने 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 पे रोटेशंस दी, तो जो आपके पास निकल कर आए एलिमेंट वो थे रोटेशंस R0, R90, R180, R270। ऐसे ही बेटा आपके पास रिफ्लेक्शंस हैं H, V, D और D डैश। H मीन्स हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, V मीन्स वर्टिकल, D मीन्स डायगनल, एक डायगनल, और D डैश दूसरे वाला डायगनल। अब देखो बेटा, मुझे इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है D4 की। तो यानी कि मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर क्लास ऑफ R0, क्लास R90, R180, R270, हर एक एलिमेंट की निकालूंगी कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है। और H की, V, D और D डैश, इन सब की निकालनी है। अब आप देखो, आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी है मेरे पास कि क्लास ऑफ A इज इक्वल टू A इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू सेंटर। मैंने ये प्रूफ भी कराया आपको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे G क्या है? D4 है। तो सेंटर ऑफ D4 क्या होता है? सबको मालूम है, R0 और R180। ये होता है सेंटर ऑफ D4। तो इसका मतलब हर वो एलिमेंट जो सेंटर के अंदर है उसकी इक्विवेलेंस क्लास में तो एक अकेला वही एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब क्लास ऑफ R0 के अंदर तो R0 ही आ जाएगा, और क्लास ऑफ R180 जो होगी वो भी R180 ही आके रह जाएगी, एक ही एलिमेंट आके रह जाएगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास तो मुझे मिली गई सेंटर का इस्तेमाल करके। तो R0 और R180 तो मेरे कवर हो गए। अब मेरे पास 8 में से 2 एलिमेंट बाहर हो गए हैं, 6 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी रह गई। सपोज कर लो, एक एक करके निकालनी शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले R90 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उसके आगे पीछे x और x इनवर्स लगा दो, जो कि x क्या होता है? एन एलिमेंट ऑफ D4, जो भी ग्रुप ले रखा है उसका एलिमेंट होगा। तो अब आपकी टेबल कैसी बननी चाहिए? एक x लिखेंगे, फिर R90 लिखेंगे, फिर x इनवर्स लिखेंगे। यही काम करोगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा x, R90, x इनवर्स। यही कॉलम बनेगा, ठीक है। अगर आप ये टेबल बनाने में कामयाब हो गए तो आपकी क्लास निकल आएगी R90 की। अब x क्या है? एलिमेंट ऑफ D4। तो लाइन से एलिमेंट ऑफ D4 लिख डालो, ठीक है। R270 क्या आएगा? H, V, D और D डैश, ठीक है। बीच वाले कॉलम में क्या है? R90। तो R90, 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 यही आएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखना है? एक्स इनवर्स। तो मतलब ये जो एलिमेंट लिखे हैं इनके इनवर्स लिखने हैं। सबको याद होने चाहिए डाईहेड्रल ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स। R0 आइडेंटिटी है, इसका इनवर्स R0, ठीक है। R90 का इनवर्स 270, R270 का इनवर्स R90, R180 का इनवर्स R180, 270 का R90, H का इनवर्स, क्योंकि सारी रिफ्लेक्शन सेल्फ इन्वर्टिबल होती हैं तो अपना ही एक दूसरे से इनवर्स बना लेती हैं, तो इनके इनवर्स यही आ जाएंगे। H का इनवर्स H, V का V, D का D और D डैश का D डैश। अब बेटा मुझे निकालना है x R90 x इनवर्स, यानी कि R0, R90, R0 इनवर्स। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना मतलब ऑपरेट करना, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स होती है। आपको पता है R0 का इनवर्स क्या है? R0, ठीक है। R0 तो आइडेंटिटी है, इससे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही वापस आ जाएगा, तो R90 वापस आ गया। अब मुझे चाहिए R0, R90, R90, R270। अब देखो बेटा, जब तक रोटेशंस हैं तो काम करना बहुत आसान होता है। R90 R होता है, R90 R, R270 R क्यूब होता है, ठीक है। मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं। R90 को हम सिंपल R ले लेते हैं, R180 को हम R स्क्वायर ले लेते हैं, और R270 को हम R क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी R की पावर आ गई?
5 आ गई। आपको पता है r की पावर 4 इज आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब r नॉट। तो r की पावर 4 इंटू आर हो गया, r की पावर 4 की जगह आर नॉट इंटू आर किया तो r आ गया, यानी कि r मतलब r90, ठीक है ना, r90 की रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक। तो ये आ गया। ऐसे ही बेटा आपको निकालना है अब r180, r90 और r180, ये तीनों को कंपोजिट करना है, इनको करना है। तो r180 होता है r स्क्वायर, r90 होता है r180 होता है r स्क्वायर। तो कितनी पावर बन गई टोटल? 6 है तो 4 में ब्रेक कर लो, ठीक है। r4 और r4 कितना है? आइडेंटिटी, यानी कि r नॉट इंटू आर आ गया, r नॉट इंटू आर हो गया, जिसका क्या मीनिंग है? r90, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप r270, r90 और r90 को निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? r270 इज r क्यूब, ठीक है, r90 इज r90 इज r। तो ये कितनी पावर बन गई? r5, जिसकी वैल्यू क्या थी? r थी। ये निकल गए। अब नीचे के करने हैं h, r90 और h, इसको करना है बेटा एसोसिएटिविटी लगाओ, जहां मर्जी ब्रैकेट लगा लो। मैंने h और r90 पे ब्रैकेट लगा ली। अब h और r90 क्या होते हैं? आपको डायहेड्रल ग्रुप की कैलीज टेबल मालूम है। देखो h लो यहाँ से, ये लिया h और ये लिया आपने r90, h यहाँ से लिया और r90 यहाँ से लिया, आपको क्या मिला? d मिल गया, ठीक है। तो h और r90 की जगह पे आपने क्या लिख दिया? d, और d और h आ गया। अब d और h क्या होते हैं? ये देखो, d को लिया रो वाइज और h को लिया कॉलम वाइज, तो ये मिल गया। तो यहाँ से h आया और ये d आया, तो ये क्या मिल गई कैलीज टेबल से? r270। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? r270, ठीक है बेटा। ऐसे ही v r90 v, ठीक है, कहीं पे भी ब्रैकेट लगा लो आप, क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, ग्रुप बनाता है। तो अब वी r90 निकालना है, तो देखो v लेंगे रो वाइज, r90 लेंगे कॉलम वाइज, दोनों किस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? d डैश पे। तो मेरे पास आ गया d डैश, ठीक है। तो मैंने लिखा d डैश इंटू वी। अब d डैश इंटू वी क्या होगा आपका? देखो d डैश यहाँ से लिया, v आपने ऊपर से लिया, तो ये मिला r270, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया r270, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप d r90 d निकाल सकते हो और ये सारे एलिमेंट निकालोगे। तो आप जरा देखना शुरू करें कि r90 की क्लास में कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं। r90 आ रहा है, शुरू के 4 बारी तो r90 आया, फिर r270 आ रहा है, नीचे देखते हैं कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मेरी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर मैंने सारे एलिमेंट आपको बता दिए किस तरीके से निकलेंगे। तो r90 r270 लास्ट के दो तो निकाल ही लिए थे, बाकी के दोनों भी r270 दे रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ r90 में दो एलिमेंट निकल कर आए, r90 और r270। तो r90 तो आना ही था बेटा, क्योंकि जिस एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास निकालोगे वो एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में जो एलिमेंट निकल कर आ गया तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी वही होगी। तो क्लास ऑफ r90 इज इक्वल टू क्लास ऑफ r270 निकल आई। तो दो एलिमेंट तो जो सेंटर के थे उनकी क्लास निकल गई, और दो एलिमेंट ये रहे, इनकी भी निकल गई। तो 4 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास तो हमने निकाल ली। हमारे टोटल है 8 एलिमेंट। तो अब बाकी के बचे हुए एलिमेंट की निकालो। देखो r0 की निकल चुकी, r180 सेंटर में था उसकी भी निकल गई, r90 और r270 सारी रोटेशंस की निकल गई। अब रिफ्लेक्शंस की चाहिए। तो अब मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, कॉन्जुगेट क्लास निकालनी है h की। तो जिसकी क्लास निकालनी है उसके आगे पीछे x और x इनवर्स लगा दिया, वेयर x बिलोंग्स टू d4। तो अब आपने निकालनी शुरू करी x h x इनवर्स, x के अंदर d4 के सारे एलिमेंट लिख दिए, बीच में h और x इनवर्स आप सबको पता है, सब बच्चों को याद होने चाहिए बेटा। डायहेड्रल ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हो कि आप बार बार टेबल बना बना के इनवर्स निकालेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। तो आपने x इनवर्स भी लिख लिया यहाँ पे। अब जैसे कंपोजिट करना सिखाया है आपको टेबल से, वैसे ही निकालो। मैं कोई भी एक निकाल के दिखा देती हूँ आपको। और देखो जैसे ये d डैश h d डैश निकालना है, तो ये क्या होगा? मैंने d डैश h पे ब्रैकेट लगा ली, तो d डैश h कैसे मिलेगा? देखो d डैश ये रहा आपके पास, और h लिया आपने ऊपर से, ये हमने पहले भी निकाला है शायद। d डैश h है r90 आपके पास, ये देखो जहाँ पे है, बस क्लीन कर देती हूँ एक बारी। ये देखो d डैश यहाँ से लिया, ऊपर से लिया h, यहाँ से h लिया, तो मेरा एलिमेंट आ गया r90, ठीक है।
तो मेरे पास आ गया R90। R90 के साथ D डैश करना है, तो अब देखो R90 लो रो वाइज और इसके साथ D डैश तक चलो यहाँ तक, तो क्या मिला एलिमेंट आपको? V मिल गया। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया V, तो मैंने लिख दिया V। तो अब आपने देखा कि इक्विवेलेंस क्लास, कॉन्जुगेट क्लास जब मैंने H की निकाली तो उसमें H आया, V आया, H V H V H V, तो H और V ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लास ऑफ H हैज़ 2 एलिमेंट्स H एंड V। तो क्योंकि H तो आना ही था, V एक्स्ट्रा आ गया, तो क्लास ऑफ V भी यही हो जाएगी। अब आप निकालें सेम तरीके से क्लास ऑफ D, सब बच्चे निकाल सकते हैं। यहाँ से टेबल देख लो, क्लास ऑफ D और D डैश दोनों की बराबर निकल आई। ठीक है, तो क्लास ऑफ D इज इक्वल टू क्लास ऑफ D डैश। तो मुझे क्या बात समझ आई कि मेरे पास सारी इक्विवेलेंस क्लासेस अब कवर हो गई हैं। तो मेरा कैसा है डाइहेड्रल ग्रुप, कैसे बनेगा? देखो ये इतना बड़ा डाइहेड्रल ग्रुप है, ठीक है, इसमें R0 की इक्विवेलेंस क्लास ये हो गई जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है R0। क्लास ऑफ R180 क्योंकि ये सेंटर के एलिमेंट्स थे तो इनकी इक्विवेलेंस क्लास में यही आ सकते थे और कोई नहीं आया। फिर मेरी इक्विवेलेंस क्लास निकली H की जो कि V के बराबर थी, जिसके पास दो एलिमेंट इकट्ठे हो गए H और V। फिर मेरी क्लास निकली D की और D डैश की जो दोनों बराबर निकल कर आई, जो कि मेरी D और D डैश को कवर कर गई। ठीक है, फिर मेरी निकली क्लास ऑफ R90 विच इज इक्वल टू क्लास ऑफ R270 जिसके बाद दो एलिमेंट आए R90 और R270। ठीक है, तो कितने एलिमेंट कवर हुए देखो, ध्यान से देखें, दो एलिमेंट यहाँ आए, दो एलिमेंट यहाँ आए, दो एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ और एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 के 8 एलिमेंट्स कवर हो गए आपके D4 के अंदर। तो D4 क्या है? क्लास ऑफ R0 यूनियन क्लास ऑफ R180 यूनियन क्लास ऑफ R90 यूनियन क्लास ऑफ H यूनियन क्लास ऑफ D। इन सब के यूनियन से पूरा D4 बना हुआ है। ठीक है, सबको समझ आ गया कि क्या हमारी प्रॉपर्टीज हैं? तो डाइहेड्रल ग्रुप की कॉन्जुगेट क्लासेस बेटा मैंने आपको सारी निकलवा दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर और आगे चलाएंगे। अब तक मैं आपको जितना पढ़ा चुकी हूँ ये चैप्टर मैंने आपको S3 की डाइहेड्रल ग्रुप की जो है और एक और की निकलवाई थी क्वाटरनियन ग्रुप की। 3 ग्रुप्स जो हमारे नेम ग्रुप्स हैं, फेमस ग्रुप्स हैं, उन 3 की कॉन्जुगेट क्लासेस आपको निकलवा दी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे बेटा। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।